Hello learners, in today's video we are going to talk about poem Do Not Go Gentle Into That Good Night by Dylan Thomas. So first we will talk about Dylan Thomas. From 1914 to 1954 was a Welsh poet known for his roaring personality and lyrical highly rhythmic style. So Dylan Thomas जो है वो एक Welsh poet थे and इनकी जो poems थी बहुत पॉपुलर थी बिकॉज ऑफ बोल्डनेस एंड लिरिकल एंड rhythmic style. Unlike many of his contemporaries who focused on social and political issues, Thomas was obsessed with the biological cycle of life, death and rebirth. तो इनके जो contemporaries थे, they are writing about social and political issue in the society. पर जो थॉमस थे वो बहुत ज़्यादा अपनी पोएम्स लाइफ डेथ और रीबर्थ के बारे में लिखा करते थे. हिज वर्क इज़ पार्ट ऑफ न्यू रोमांटिक मूवमेंट एम्फसाइजिंग इंटेंस इमोशन एंड द सबलाइन पावर ऑफ नेचर. इनकी जो पोएम्स थी ये न्यू रोमांटिक मूवमेंट की पार्ट थी बिकॉज इनकी जो पोएम्स होती थी वो इंटेंस इमोशंस के बारे में होती थी. इनके मेजर वर्क्स हैं 18 पोएम्स 1934, डेथ एंड एंट्रेंसेस 1946, Under Milkwood 1954, and A Child's Christmas in Wales. This is a prose work. Now let's talk about this poem. This poem is written in 1947. He wrote this poem as his own father's health was failing. इन्होंने 1947 में ये पोएम लिखी और तब लिखी जब इनके फादर की हेल्थ जो है वो काफ़ी बिगड़ चुकी थी. दिस पोएम कंटेंट 19 लाइन्स की ये पोएम है. In the first stanza, which is a thesis statement, he talk about that we don't just accept death quietly. Even when you're old and weak, you should be angry and full of life until very end. So in first stanza, डायलन थॉमस हमें ये कहते हैं कि हमें डेथ बहुत शांति से एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए. हम भले ही ओल्ड या वीक हैं, स्टिल हमारे अंदर वो जज्बा होना चाहिए, वो जोश होना चाहिए कि हमें कुछ करना है. इवन डेथ इज़ वेरी नियर टू अस. Now, in the second stanza, he was talking about the voice man, intellectual man. Smart people know that death is natural, however, they fight it because they feel they haven't said anything truly world changing yet. So, in the next stanza, डायलन थॉमस वाइस मैन की बात करते हैं कि कैसे जो वाइस पीपल होते हैं, जो स्मार्ट लोग होते हैं, उन्हें पता है कि डेथ नेचुरल है, ये सबके पास आनी है, बट दे स्टिल फाइट विद डेथ. वाई? बिकॉज उन्हें लगता है कि उन्होंने अभी तक कुछ वर्ल्ड चेंजिंग काम नहीं किया है, कुछ ऐसा स्मार्ट वर्क नहीं किया है जो दुनिया को बदल सकती है. Third stanza, he was talking about the good men, moralist, people who realize at the end that their small, kind act could have done so much more if they had more time. So in third stanza, डायलन थॉमस जो है वो अच्छे लोगों की बात करते हैं कि कैसे जो अच्छे लोग होते हैं उन्हें भी पता है कि डेथ उनके बहुत पास है. स्टिल उन्हें ये लास्ट में रियलाइज़ होता है कि हमें कुछ और अच्छा काम कर लेना चाहिए जिससे कुछ लोगों की लाइफ और अच्छी हो सकती है, सुधर सकती है. फोर्थ स्टैंजा इज़ अबाउट वाइल्ड मैन. People who lived fast, parted, and sang the sun realized too late that time was slipping away while they were busy enjoying it. फोर्थ स्टैंजा में ये वाइल्ड मैन की बात करते हैं कि कैसे जो लोग बिजी होते हैं फास्ट लाइफ और इनको बाद में पता चलता है कि जो लाइफ थी वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है और टाइम जो है वो बीत चुका है. और जब ये बिज़ी थे लाइफ को एंजॉय करने में, बिज़ी थे अपनी लाइफ को काइंड ऑफ ग्लोरीफाई करने में, उस टाइम पे जो टाइम था वो उनके हाथ से निकल रहा था. फिफ्थ स्टैंजा इज़ अबाउट द ग्रेव मैन, द डाइंग एंड सीरियस मैन. Men who are near death and perhaps blind suddenly have vision at the end. They realize they can still be full of fire and happy even in their final moments. So in fifth stanza, डायलन थॉमस बात करते हैं उन लोगों की जो ऑलमोस्ट बहुत सीरियस हैं या फिर बहुत अपने डेथ के पास हैं. तो ऐसे लोग जो अपने बहुत डेथ के पास हैं या फिर अंधे हैं, वो उनको लास्ट में अपने लाइफ के एंड में विजन्स मिलते हैं और उन्हें पता चलता है कि अपने लाइफ के फाइनल मोमेंट में भी वो खुश रह सकते हैं. थर्ड स्टैंजा इज़ अ पर्सनल प्ली टू हिज फादर. Poet turned his own dying father, he begged him to show some emotions, even it is a curse or cry, because any sign of passion is better than quiet submission. So sixth stanza में डायलन थॉमस अपने फादर को रिक्वेस्ट करते हैं कि इवन दो यू आर गोइंग टू डाई वन डे, एटलीस्ट आपको कुछ इमोशंस दिखाने चाहिए, बिकॉज जो भी इमोशन होते हैं वो हमारे दिखाते हैं कि हम जिंदा हैं, हमारे इमोशन ही हमें ज़िंदा दिखाते हैं, बिकॉज विदाउट इमोशन यू आर डेड. तो वो कह रहे हैं कि भले ही आपको गुस्सा आ रहा हो, रोना आ रहा हो या फिर आपको हंसी आ रही हो, एटलीस्ट यू हैव टू शो सम इमोशन. द थीम ऑफ दिस पोएम इज डिफाइंस वर्सेस सबमिशन.
the unfulfillment of life, the paradox of life, and father-son relationship. So this is all about this poem. Do not go gentle into that good night by Dylan Thomas. If you have any query about this topic or any other topic, you can comment below. And there is a link of my Telegram channel in the description. Please subscribe there and have a nice day.